क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, रानी सत्य कह रही है। वरदान उसकी जुड़वा बहन काचल ने छल से लिया है। गोरखनाथ का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनकी वाणी में गूंज थी, काचल ने छल किया तो सुनो मेरा श्राप। धरती कांप उठी, आकाश स्याह हो गया। उसके दोनों पुत्र उसकी ही तरह छली और कपटी होंगे। उनकी मृत्यु का कारण उनका छल ही बनेगा और इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखेगा। बांछल रोते रोते गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ी। उसने कांपते हाथों से हाथ जोड़ लिए। योगी महाराज, मेरी गोद सूनी है, कृपा करें। गोरखनाथ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माई, विधि का विधान बदलना मेरे वश में नहीं है। तेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी है। यह सुनते ही बांछल का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं योगी महाराज, अगर आपने मुझे वरदान नहीं दिया तो मैं यहीं इसी क्षण सिर पटक कर प्राण त्याग दूंगी। गोरखनाथ चुप थे, लेकिन उनके पास खड़े शिष्य सुरतिनाथ से यह दृश्य देखा नहीं गया। वो आगे बढ़े और करुणा से बोले, गुरुदेव, एक स्त्री की संतान के लिए तड़प को यूं अनदेखा मत कीजिए। इतिहास हमें माफ नहीं करेगा अगर हमने एक सच्ची भक्ति को यूं ही ठुकरा दिया। गोरखनाथ की आंखें बंद हो गई। कुछ पल ध्यान लगाया, उनका चेहरा करुणा से भर गया। ठीक है माई, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं तेरे लिए स्वयं भगवान शिव से प्रार्थना करने कैलाश जा रहा हूं। 3 दिन बाद लौटूंगा। तब तक धैर्य रख, सब्र रख, तेरा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। बांछल के चेहरे पर आशा की एक झलक उभरी। उसने गोरखनाथ के चरणों में सिर रखा और कहा, योगी महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। गुरु गोरखनाथ ने आंखें मूंदी और आकाश मार्ग से निकल पड़े। हिमालय की चोटियों को पार करते हुए वे पहुंचे कैलाश पर। गोरखनाथ ने श्रद्धा से झुककर कहा, प्रणाम भोलेनाथ, मैं रानी बांछल को पुत्र का वरदान दे चुका हूं, पर उसकी कुंडली में तो 7 जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं है। महादेव ने आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ बोले, गोरख, तुम्हारी जिद मुझे झांत है, लेकिन विधि का विधान कोई साधारण बात नहीं। यदि तुम उसे बदलना ही चाहते हो तो बेमाता के पास जाओ, जो स्वयं विधि की लेखनी चलाती हैं, किस्मत की रेखाएं बनाती हैं। गोरखनाथ ने शीश नवाया, जय शंकर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय लोक में वहां पहुंचना जहां कोई साधारण योगी नहीं जा सकता। गोरखनाथ पहुंचे वे माता के दिव्य लोक में, वो स्थान जहां भाग्य लिखा जाता है और भविष्य आकार लेता है। उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, माता बे, आपकी शरण में आया हूं। बांछल की किस्मत में संतान जोड़ दीजिए, उसकी तपस्या को खाली न जाने दें। बे माता ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ ग्रंथों के पन्ने पलट रही थी। उन्होंने कहा, गोरख, तुम जानते हो, बांछल के 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। पिछले जन्म में बांछल की कोख को श्राप दिया गया था। उसी पाप का फल है यह बांझपन। गोरखनाथ ने विनम्र स्वर में कहा, माता, मैं वचन दे चुका हूं, कृपा कर कोई उपाय बताएं। बे माता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, उपाय है किंतु कठिन है। पाताल लोक में वासुकी नाग के पास एक गुगल है, जिसमें वर्षों से राजा जन्मेजय की आत्मा को कैद रखा गया है। अगर बांछल उस गुगल को खा ले तो उसकी कोख में अग्नि समान तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, जो एक युग की कथा रचेगा। गोरखनाथ की आंखों में प्रकाश भर आया। माता, मैं वह गुगल लेकर आऊंगा, बांछल की कोख सूनी नहीं रहने दूंगा। गुरु गोरखनाथ ने अपनी सिद्ध शक्तियों से आकाश मार्ग चीरते हुए पाताल लोक का द्वार खोल दिया। वहां अंधकार, नागों की फुफकार और रहस्य की गहराइयां थी। वे पहुंचे वासुकी नाग के महल में। वासुकी नाग अपने नाग सिंहासन से उठे। कहो गोरख, इस अंधकार लोक में तुम्हारा क्या काम? गोरखनाथ बोले, मुझे गुगल चाहिए जिसमें राजा जन्मेजय की आत्मा कैद है।